अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, नोड को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसको इंसर्ट किया जाता है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि लिस्ट नोड के नाम से होगा और वो एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें दो डाटा मेंबर्स हैं, फर्स्ट जो वैल्यू को स्टोर करेगा और सेकंड जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो स्ट्रक्ट लिस्ट नोड के नाम से बनाते हैं। पहला डाटा मेंबर इंटीजर डाटा के नाम से और दूसरा लिस्ट नोड टाइप का ही हम बनाएंगे नेक्स्ट के नाम से एक पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। लिंक लिस्ट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास पहले एक हेड हो। तो हम यहाँ पर एक हेड क्रिएट कर लेते हैं, ग्लोबल लिस्ट नोड, उसका नाम हेड, और उसको हम नल कर देंगे क्योंकि अभी वो किसी भी नोड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसीलिए लिंक लिस्ट भी एम्प्टी है और हेड हमारा नल है। हेड नल है और वो ये शो कर रहा है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अभी तक हमने जितना प्रोग्राम किया है उसमें हमने एक नोड को क्रिएट किया है और एक हेड है जो कि नल है। अब हमने इंसर्ट का फंक्शन लिखना है जिसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी नोड को इंसर्ट करना है। अब हमने एक नोड को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने से पहले हमारे पास दो कंडीशन हैं। अगर तो हमारा हेड नल है तो इट्स मीन्स कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है और जो नोड हम इंसर्ट करेंगे वो हेड के साथ होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहले से ही लिंक लिस्ट क्रिएट है और उसमें हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट मीन्स वी विल ऐड द नोड एट द एंड। अगर लिंक लिस्ट पहले से ही क्रिएट है तो इंसर्ट करना है हमने नोड को एंड पर। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसकी लॉजिक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोड है टेम्प के नाम से और उसका कोई अपना एड्रेस है और उसमें कोई डाटा भी है और उसका नेक्स्ट पार्ट भी है। जब हमने इस नोड को इंसर्ट करना है हेड के साथ, तो हेड के साथ इंसर्ट करने पर सबसे पहले इस नोड को हम यहाँ पर ले आएंगे। पहले जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है टेम्प के नाम से, उसका नेक्स्ट है वो नल कर देना है। उसको नल करने पर हमने सेकंड काम ही करना है, हेड को एड्रेस दे देना है टेम्प का। पहले हेड एड्रेस कर रहा था नल को, हेड के पास टेम्प का एड्रेस है, इसकी वजह से हेड अब नल को पॉइंट नहीं कर रहा और ये नल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से नोड को इंसर्ट किया जा सकता है। अगर हेड नल हो तो हमने जो भी नोड ऐड करना है उसके नेक्स्ट को नल कर देना है और हेड को हमने पॉइंट कराना है जो कि हमने न्यू नोड बनाया होगा। यहाँ पर न्यू नोड टेम्प के नाम से है। और अगर वहाँ पर पहले से ही कोई नोड क्रिएट है तो उसके लिए हमें किस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोड है टेम्प के नाम से, उसको हमने इंसर्ट करना है इस लिस्ट में। तो यहाँ पर लाने के लिए फॉर एग्जांपल ये नोड यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने इस टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस दे देना है हेड का। जब हम हेड का एड्रेस देंगे, क्योंकि हेड के पास पहले से इस टेम्प का एड्रेस मौजूद था, लेकिन अब हमने इस टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, तो इस वजह से ये वाला जो टेम्प है इसको पॉइंट करेगा और ये वाला टेम्प ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा काम जो हमने करना है वो ये है कि हेड को एड्रेस दे देना है न्यू टेम्प का। फॉर एग्जांपल हेड के पास एड्रेस आ जाएगा 3 4 5 6 वाला, तो हेड के पास अब न्यू एड्रेस है वो इस टेम्प का है, ये वाला उससे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास पहले से कोई नोड क्रिएट है तो इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन हम हेड को आगे मूव करवाते जाएंगे और ये वाला हेड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम अपना फंक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने हेड को नल कर दिया था, उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखते हैं वाइड इंसर्ट नोड इंटीजर, कोई भी वैल्यू हमने जो ऐड करनी है। उसके बाद सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करते हैं लिस्ट नोड, पॉइंटर टाइप का हमने लिया था टेम्प और उसको हम न्यू से एलोकेट करेंगे। यहाँ पर जो हमने नोड बनाया है टेम्प के नाम से, उस नोड में हमारे पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन उसका डाटा है, सेकंड नेक्स्ट है। तो डाटा में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं टेम्प वैल्यू। उसके बाद हम एक चेक लगाते हैं इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। अगर हेड नल है, ये वाली कंडीशन, अगर हेड नल है तो जो हमने न्यू नोड को ऐड करना है उस न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने नल कर देना है और हेड को एड्रेस दे देना है टेम्प का। उसके बाद हेड नल को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि उस न्यू नोड को पॉइंट करेगा। तो ये वाला काम हमने यहाँ पर करना है। इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, तो जो टेम्प का नेक्स्ट है
उसको हम नल कर देंगे और हेड को एड्रेस दे देंगे टेम्प का। और अगर वहाँ पर पहले से कोई नोड है तो हम क्या करेंगे, एल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले से कोई नोड है तो हमने जो न्यू नोड को इंसर्ट करवाना है उसके नेक्स्ट में हम एड्रेस दे देंगे हेड का। इस नेक्स्ट के पास हेड का एड्रेस है इसलिए अब ये इसको पॉइंट करेगा। और सेकंड काम जो हमने करना है वो ये है कि हेड को एड्रेस देना है इस टेम्प का। जब हमने ये वाला टेम्प क्रिएट किया तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसके पास एड्रेस आ जाएगा इस न्यू टेम्प का, मतलब कि न्यू नोड जो हमने एंटर किया है, और यहाँ से हेड इसको पॉइंट करना छोड़ देगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हमने एड्रेस देना है हेड का और हेड को एड्रेस देना है टेम्प का। तो ये था इंसर्ट नोड का फंक्शन कि किस तरह से हम नोड क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। इसको हम अगर यहाँ पर कॉल करते हैं मेन में तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट नोड फॉर एग्जांपल 3, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं डिफरेंट नोड्स 4, 5, 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किस तरह से किया जाता है और डिस्प्ले का फंक्शन किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि किस तरह से लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। इससे पहले हमारे पास हेड नल था और इतना काम हमने कर लिया था। अब हमने जब न्यू नोड ऐड करना है तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको एड्रेस दे देना है हमने हेड का। जब हम इस नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे हेड से तो असल में ये पुराने नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो हेड है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा जब हम हेड इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम अगर कोई नोड एंटर करेंगे तो उसी तरह से उस नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम दे देंगे एड्रेस हेड का। हेड का एड्रेस आने की वजह से वो पुराने नोड को पॉइंट करेगा और उसके बाद हेड को एड्रेस दे देंगे न्यू नोड का। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स किस तरह से किया जाता है और डिस्प्ले किस तरह किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।